1993 में इन्फोसिस के 5 को-फाउंडर्स एक छोटे से रूम में बैठे थे। वो अपने आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज कर रहे थे। उन्होंने अपने शेयर सिर्फ 95 रुपीज़ में इशू किया, लेकिन इन्वेस्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक बैंकर ने तो उनको सीधा बोल दिया, आपकी कंपनी पब्लिक होने लायक ही नहीं है। ये एक रिजेक्शन नहीं था, ये एक उनके लिए चैलेंज था। इसने उनका फोकस और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज वही इन्फोसिस 40 लाख करोड़ की कंपनी बन चुकी है, और ये एक एग्जाम्पल है कि एक आईपीओ सिर्फ कंपनी का प्रेजेंट नहीं, उसका फ्यूचर भी बदल सकता है। लेकिन इन्फोसिस के फाउंडर्स के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था। ये एक आईपीओ की कहानी है, एक ऐसा सपना जो प्लानिंग, स्ट्रगल और अनसर्टेनिटी के बीच कोई जीतता है तो कोई हारता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखने वाले हैं आईपीओ के पहले के प्रोसेस क्या होते हैं, और इस वीडियो को रिसर्च करने में और एडिटिंग करने में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आईपीओ का कॉन्सेप्ट 1602 में शुरू हुआ था, जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया का पहला आईपीओ लेकर आई थी। पर इंडिया में आईपीओ का असली जर्नी 1991 के बाद शुरू हुआ, जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने नए बिजनेसेस के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खोले। इन्फोसिस का आईपीओ एक टर्निंग पॉइंट था, एक इंडियन स्टार्टअप जो अपने इन्वेस्टर के भरोसे पे ग्लोबल स्टेज पर उठा। फिर टीसीएस, रिलायंस और जोमेटो जैसे आईपीओ आए, जिन्हें लाखों लोगों ने सपोर्ट किया। आईपीओ सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा इवेंट होता है। लेकिन आईपीओ में सब ग्लैमरस सक्सेस स्टोरीज ही नहीं है। काफी आईपीओस फेल हो जाते हैं, उनका या फिर टाइमिंग गलत होता है या इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं होता है। आईपीओ एक ऐसी जर्नी है जो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, इमोशनल भी होती है फाउंडर्स के लिए। अगर इन्फोसिस जैसे फाउंडर्स के लिए ये एक जीत थी, तो वहीं कुछ कंपनीज के लिए ये एक नफरत बन गया। आईपीओ का मतलब है अपने सपने और फेलियर्स दोनों को पब्लिक करना। पर एक सवाल जरूरी है, एक कंपनी आईपीओ के लिए तैयार कैसे होती है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक प्राइवेट कंपनी अपना ओनरशिप पब्लिक इन्वेस्टर के साथ शेयर करती है। ये कंपनी के ग्रोथ के लिए पैसा रेज करने का एक तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी को अपने ऑपरेशंस और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना पड़ता है। आईपीओ लाने से पहले कंपनी को अपने फाइनेंसेस क्लियर करने पड़ते हैं। फिर आती है एक और इम्पोर्टेंट चीज, डीआरएचपी फाइल करना। ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी के फाइनेंशियल्स, रिस्क और फ्यूचर गोल्स को इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करता है। सेबी जो आईपीओ प्रोसेस का गेट कीपर है, वो डीआरएचपी को अप्रूव करता है। लेकिन डीआरएचपी फाइल करना सिर्फ शुरुआत है। आईपीओ के लिए एक और चीज जरूरी होती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाना पड़ता है कि ये कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी और उनका पैसा भी इसके साथ ग्रो होगा। आईपीओ का मतलब एक फाउंडर अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस करता है। जो कंपनी पहले एक फैमिली रन बिजनेस था, अब वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन बन जाता है। शेयर होल्डर्स अब हर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं और उनका फोकस हर क्वार्टर की परफॉर्मेंस पर होता है। लेकिन ये एक टफ डिसीजन होता है। गलत टाइमिंग और गलत प्राइसिंग एक आईपीओ को फेल करवा सकता है और कंपनी के फ्यूचर को रिस्क में डाल सकता है। पर ये टेंशन, ये स्टेक्स ही आईपीओ की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आगे इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि एक कंपनी का असली आईपीओ प्रोसेस क्या होता है, पेपर वर्क से लेकर प्रेशर कुकर जैसे बोर्ड रूम तक कैसा सफर होता है, और वो चैलेंजेस जो एक आईपीओ को सक्सेसफुल बनाते हैं या फेलियर। एक आईपीओ की शुरुआत होती है एक सिंपल आइडिया से। कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, पर ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। ये एक लंबी जर्नी है जिसमें पेपर वर्क, रेगुलेशंस, मार्केट का मूड और एग्जीक्यूशन सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो प्राइवेट और इंटरनल डिसीजन अब पब्लिक की नजरों के सामने आ जाते हैं। मतलब अपनी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेस सबके सामने रखना पड़ता है। आईपीओ के प्रोसेस में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है डीआरएचपी फाइल करना, जो कि मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था। ये डॉक्यूमेंट होता है जो सेबी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। इसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल्स, ऑपरेशंस और रिस्क के बारे में पूरा डिस्क्लोज करती है। लेकिन काम इतना आसान भी नहीं होता है। हर छोटी से छोटी डिटेल को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, गोल्स, बिजनेस मॉडल और इन्वेस्टर के लिए पोटेंशियल रिस्क, ये सब कुछ बताना पड़ता है। ये पेपर एक तरह से कंपनी का ऑटोप्सी रिपोर्ट होता है। सेकंड स्टेप आता है प्राइसिंग। आईपीओ का प्राइसिंग सबसे क्रिटिकल और हाई स्टेक मूवमेंट होता है। अगर प्राइस हाई रखा गया तो इन्वेस्टर हेजिटेट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और प्राइस अगर लो रखा गया तो कंपनी अपनी वैल्यूएशन को अंडर एस्टिमेट कर देती है। इस स्टेज पर अंडर राइटर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी के वैल्यू को एनालाइज करते हैं। प्राइसिंग का फॉर्मूला सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मार्केट की साइकोलॉजी पर भी डिपेंड करता है।
फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस का आईपीओ इनिशियली अंडर सब्सक्राइब था क्योंकि इन्वेस्टर कन्विंस ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपना वैल्यू प्रपोजिशन क्लियर किया तो वो एक सक्सेस बन गया। वहीं दूसरी तरफ नवंबर 2021 में पेटीएम का आईपीओ बुरी तरह से फेल रहा। गलत वैल्यूएशन की वजह से वो मार्केट में कोलैप्स हो गया और अभी तक वो अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। प्राइसिंग सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा डिसीजन है जो कंपनी का फ्यूचर डिफाइन करता है। और फिर थर्ड स्टेप आता है रोड शोज। रोड शोज आईपीओ का सबसे डायनामिक और इंटरेक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पे कंपनी के फाउंडर्स और लीडर्स इन्वेस्टर के सामने अपना विजन रखते हैं। हर प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, हर सवाल का क्लियर जवाब चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पिच नहीं, एक टेस्ट है। एक गलत जवाब इन्वेस्टर का पूरा ट्रस्ट खत्म कर सकता है। और ये मीटिंग सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ नहीं होती, रिटेल इन्वेस्टर और मार्केट रेगुलेटर्स को भी समझना पड़ता है कि ये आईपीओ उनके लिए वर्थ इट होगा या नहीं। फिर फोर्थ स्टेप आता है सेबी से अप्रूवल लेना। सेबी का अप्रूवल मिलने के बाद एक आईपीओ के लिए लिस्टिंग डेट अनाउंस होता है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें एक्साइटमेंट और टेंशन दोनों होते हैं। लिस्टिंग डेट के आसपास मार्केट का सेंटीमेंट मॉनिटर करना पड़ता है। अगर मार्केट डाउन है तो आईपीओ का इम्पैक्ट कम हो सकता है। अब बात आती है सक्सेस की। आईपीओ सक्सेसफुल होगा या फ्लॉप होगा, ये डिपेंड करता है 3 चीजों पर: मार्केट टाइमिंग, प्राइसिंग और इन्वेस्टर का मूड। लिस्टिंग के दिन कंपनी के फाउंडर्स के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होता है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब फाउंडर्स को शेयर होल्डर्स का प्रेशर आता है। ये प्रेशर इनकी जिंदगी कितना बदलने वाला है, ये हम आगे इस डॉक्यूमेंट्री में देखने वाले हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान फाउंडर्स के इमोशन का रोलर कोस्टर चल रहा होता है। उनके लिए ये सिर्फ एक पैसा रेज करने का प्रोसेस नहीं होता, ये उनके सपनों को दुनिया के सामने रखने का एक मूवमेंट होता है। और जब सब कुछ ऑन द लाइन होता है तो रिस्क और रिवार्ड दोनों बराबर होते हैं। आईपीओ के हर स्टेप पर स्टेक्स बढ़ते हैं और एक छोटी सी गलती का भी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। और एक सवाल अभी भी बाकी है, एक आईपीओ के बाद जिंदगी कैसे बदलती है फाउंडर्स की। लिस्टिंग का दिन तो एक शुरुआत होता है, लेकिन असली कहानी लिस्टिंग के बाद शुरू होती है। आईपीओ की जर्नी की हर स्टेप के बाद अब वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सबने किया था, लिस्टिंग डे। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल माइलस्टोन नहीं, एक इमोशनल हाई है जो कंपनी के फाउंडर्स, एम्प्लॉय और इन्वेस्टर के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन ये दिन जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल है। मार्केट के सेंटीमेंट, इन्वेस्टर का रिस्पॉन्स और शेयर प्राइस का मूवमेंट, ये सब कुछ मिलकर डिसाइड करता है कि ये दिन सक्सेस बनेगा या एक फेलियर। लिस्टिंग डे की सुबह एक अलग ही वाइब होती है। फाउंडर्स के लिए एक रोलर कोस्टर मूवमेंट होता है। एक्साइटमेंट और एंजाइटी का परफेक्ट कॉम्बो होता है। एक तरफ उनका सपना दुनिया के सामने लॉन्च होने वाला है और दूसरी तरफ एक कांस्टेंट सवाल, क्या ये सब प्लान के मुताबिक हो रहा है या नहीं। कंपनी का फाउंडर भी डेस्क पर बैठकर सोचता होगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। सालों का हार्डवर्क अब सिर्फ मार्केट के एक रिएक्शन पर डिपेंड है। लिस्टिंग से पहले सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के रूल के हिसाब से फाइनल अप्रूवल चेक हो रहा होता है। ये एक प्रोसीजर ड्रिवन मूवमेंट होता है, पर हर मिनट टेंशन से भरा होता है। और फिर वो मूवमेंट आता है जब स्टॉक एक्सचेंज का बेल बजता है और मार्केट ओपन होता है। एक सिंपल सी साउंड, लेकिन इसके साथ इमोशंस का एक समुंदर होता है। सबसे पहले शेयर का ओपनिंग प्राइस सेट होता है। ये प्राइस मार्केट के इनिशियल डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर ओपनिंग प्राइस एक्सपेक्टेड रेंज से ऊपर हो तो आईपीओ सक्सेसफुल लिस्टिंग कहलाता है, और अगर नीचे हो तो अंडरवेलमिंग। सोचो 2021 का जोमेटो का आईपीओ एक हिस्टोरिक मूवमेंट था। शेयर 76 के इशू प्राइस पर लॉन्च हुए और लिस्टिंग के ही दिन सुबह 116 तक पहुंच गए। एक मैसिव सक्सेस फाउंडर्स के लिए। लेकिन हर लिस्टिंग जोमेटो की तरह नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम का आईपीओ उसी साल ये भी लिस्ट हुआ। 2150 का इशू प्राइस था, लेकिन लिस्टिंग के ही दिन शेयर 27% गिर गए। एक स्टार्क रिमाइंडर कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। आईपीओ के सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। और एक और चीज होती है लिस्टिंग के दौरान, प्राइस डिस्कवरी। मार्केट के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि कंपनी का असली वैल्यू क्या है। डिमांड ज्यादा, प्राइस ऊपर, सप्लाई ज्यादा, प्राइस नीचे। सिंपल, राइट? लेकिन इस प्रोसेस के टाइम फाउंडर्स और उनकी टीम के लिए एक एक सेकंड क्रिटिकल होता है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं होता, ये उनके विजन और हार्डवर्क का पब्लिक जजमेंट होता है। लिस्टिंग के बाद एक मोमेंट आता है रिफ्लेक्शन का। फाउंडर्स, एम्प्लॉयज और इन्वेस्टर सब अपने पर्सपेक्टिव से इवेंट को देखते हैं। फाउंडर्स के लिए ये एक मिक्स्ड फीलिंग का मूवमेंट होता है। एक तरफ लिस्टिंग एक माइलस्टोन होता है कि उनका आइडिया काम कर गया, इन्वेस्टर का ट्रस्ट मिला, पर दूसरी तरफ ये नए प्रेशर की शुरुआत होती है। जब शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होने लगते हैं तो शुरू में लगता है कि एक बड़ा बोझ उतर गया, लेकिन जल्द ही समझ आता है कि शेयर होल्डर्स के लिए हर क्वार्टर का परफॉर्मेंस एक एग्जाम बन चुका है। एम्प्लॉय के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है जो ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान के थ्रू शेयर होल्ड करते हैं। उनके लिए ये एक वेल्थ क्रिएशन का दिन बन जाता है। लेकिन पिक्चर में एक और ट्विस्ट है। अब उनका हार्ड वर्क डायरेक्टली शेयर प्राइस पर दिखेगा
और इन्वेस्टर के लिए लिस्टिंग डे का मतलब है एक्सपेक्टेशन सेट होना। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स को ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए आईपीओ सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी होती है। जब एक शेयर प्राइस बढ़ने लगता है तो उन्हें भी लगता है कि वो कंपनी की सक्सेस स्टोरी का एक हिस्सा बन गए हैं। आईपीओ एक शुरुआत है, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब एक कंपनी पब्लिक हो जाती है। तब नए प्रेशर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक अलग ही फेज शुरू होता है। फाउंडर्स के डिसीजन अब सिर्फ बोर्ड मेंबर तक लिमिटेड नहीं होते, हर मेजर डिसीजन स्टॉक प्राइस पे दिखने लगता है। ये अकाउंटेबिलिटी एक अलग ही लेवल का प्रेशर लाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने आईपीओ के बाद एक्सपेंशन का प्लान अनाउंस किया, पर शेयर होल्डर खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स पर असर पड़ने वाला था। ये टेंशन हर पब्लिक कंपनी के लिए एक रियलिटी है। कंपनी पब्लिक होने के बाद हर क्वार्टर एक रिपोर्ट कार्ड बन जाता है। मीडिया और इन्वेस्टर्स बस ये देखते हैं कंपनी अपने फाइनेंशियल टारगेट मीट कर रही है या नहीं। एक तरह का फाइनेंशियल एग्जाम, और यहाँ गलती का कोई भी चांस नहीं होता। आईपीओ का इम्पैक्ट सिर्फ एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं होता। एक सक्सेसफुल आईपीओ मार्केट के सेंटीमेंट को बूस्ट करता है, नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है और पूरी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। सोचो, आज इंडिया में 10 करोड़ से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। आईपीओ इन इन्वेस्टर्स के लिए एक एंट्री पॉइंट बन गया है। मतलब ये नए इन्वेस्टर डायरेक्टली इकोनॉमी की ग्रोथ का हिस्सा बन रहे हैं। एक आईपीओ सिर्फ पैसा रेज करने का तरीका नहीं है, नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का सोर्स है जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। नाइका, जोमेटो और पॉलिसी बाजार जैसे कंपनियों ने अपने आईपीओ के बाद थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट किए हैं। आईपीओ का सफर सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कहानी है जो सपने और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाता है। और ये कहानी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को नई उड़ान देती है। इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैसे स्कैमर्स $1 बिलियन का स्कैम स्टॉक मार्केट में करते हैं। थैंक यू।